लखनऊ से बड़ी खबर। थारू उत्थान महासमिति की ओर से लखनऊ जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती बड़े धूमधाम से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में बातें बताए और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक कठिनाइयों के साथ जीवन संपूर्ण किया। थारू उत्थान महासमिति के समस्त अधिकारियों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से शहर नारायणपुरी निकट शीला गैस गोदाम, पोस्ट मानस नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ में बनाया गया, जिसमें उपस्थित महेंद्र कुमार जी अध्यक्ष, देवतादीन उपाध्यक्ष, छेदालाल महामंत्री, ललनेश कुमार जी कोषाध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी और समस्त पदाधिकारी को भेंट स्वरूप उपहार दिया गया। साथ में सबको भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बधाई दी गई। साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनमोल वचन के बारे में भी बताया, जो कि कुछ इस प्रकार थे। 1. सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। 2. ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। 3. जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। 4. सुरक्षित सरहद से कहीं बेहतर होती है सुरक्षित सेना। 5. न्याय दरअसल स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का ही दूसरा नाम है। खास रिपोर्ट आदित्य खरे, लखनऊ। भारत न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम बाबा साहब का कोट कोट नमन करते हैं। हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा साहब जो जल जंगल जमीन की क्रांतिकारी थे जो है, और हमारे जो जनजाति है उनको एक नई दिशा देकर गए हैं, जो हम उसको लगातार अपने समाज को उठाने के लिए हर प्रयासरत हैं। और हमारी जो एक संस्था है, ये हमारे समाज को, हमारा महिला मोर्चा भी है, तो वो सब लोग मिल करके इस अभियान को हम लोग आगे चला रहे हैं। तो अम्बेडकर साहब जी ने आने वाले युवाओं के लिए क्या उद्देश्य दिया था? बाबा साहब ने यही उद्देश्य दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, तभी आपको पूरा हक मिलेगा। जो है अम्बेडकर जी ने लाल अन्याय लड़ा था, किस इस पे लड़ा था? ये सर्व समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अपनी औलादों को उन्होंने त्याग करके गोल मेज पे जो है जा करके पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, जो आज भी बाबा साहब को अच्छी तरीके से जो है आज मनाते हैं। आपको क्या लगता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति विवाद को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास किया था? पूरा प्रयास किया है जो है कि सभी एक समान रहे। तो आज की पीढ़ी को क्या करना चाहिए? हमारा यही है मिशन, हम लोग जागरूक करते रहते हैं। हमारा महिला मोर्चा है, उसमें हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हमारे अंबेडकर पार्क में संस्था चल रही है, हम लोग मिल करके एक अच्छा मतलब जो है कार्य कर रहे हैं और भविष्य में आगे करते रहेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को एक अच्छी दिशा मिल सके। सर, आप कुछ अम्बेडकर के बारे में बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। शुरू से लेकर आखिरी तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले तो अपने गरीबी और आर्थिक और सामाजिक विषमता के कारण बड़ा अपमान सहन करना पड़ा, बहुत घुट-घुट के जीना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो रुके नहीं, थके नहीं, भूखे प्यासे किसी तरीके से पढ़ लिख करके। और उसी समय उनके दिमाग में एक संकल्प आया था कि हम पढ़ लिख करके आगे बनेंगे, बड़े बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, और शोषित वर्ग को, जो शोषित वर्ग हमारा दलित वर्ग है, अनुसूचित वर्ग है, आदिवासी समुदाय है, इसको गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर एक महाविद्वान थे। डॉक्टर अम्बेडकर के सत्याग्रह को दमन करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम ऐसे मनवादी समाज ने लाख कोशिश किया, यहाँ तक कि उनको मारने तक का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब केवल दलित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए अपनी औलाद को भी कुर्बान करके चले गए यहाँ से। अगर आज देखा जा रहा है कि पूरा भारत की हिंदू धर्म जाति विवाद में बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको कैसा खत्म करना चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी ये बात कह रहे थे कि हिंदू समाज को संगठित करना ये राष्ट्रीय कार्य है, ये सच है, लेकिन फर्क इतना है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये चाहते थे कि हम सवर्णों को साथ लेकर के हमारा संपूर्ण हिंदू समाज
बिना जाति और बड़े भेद रहित एक होना चाहिए। ऐसा संगठन डॉक्टर अम्बेडकर साहब चाहते थे, जिसको कांग्रेस ने विरोध किया, हिंदू महासभा के नेताओं ने विरोध किया। और जब विरोध किया तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सबको यही एक मिसाल दिया कि अब अपना अधिकार स्वयं में अपना लेना पड़ेगा, इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े। मगर सर देखा जा रहा है आज की युवा है तो आज का जनजाति तो छोड़िए, आज के बच्चों गरीबी के साथ बैठ के उठना भी नहीं चाहते हैं, वो तो बच्चों के साथ भी अलग व्यवहार करते हैं। सब चाहते हैं, उनको ऐसे माहौल नहीं मिल रहे हैं, ऐसे माहौल पैदा किए जा रहे हैं। आज वो माहौल आ गया, ना शिक्षा अच्छी मिल रही है, इतना महंगाई है, कॉलेज में इतना फीस ज़्यादा है, गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकता है। जब उनको माहौल नहीं मिलेगा, अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, तो आपस में वैमनस्यता तो पैदा होगी ही। ये खुद की वैमनस्यता नहीं है, ये वैमनस्यता पैदा की जा रही है, ये की जा रही है। और ये अगर खुद में वैमनस्यता होती, आपस में वैमनस्यता होती, जो आज आप देख रहे हैं या जो आप देख रहे हैं यहाँ दलित और सारा समाज, खास तौर से थारू समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज 14 अप्रैल की सारी शोभा, इसका श्रेय थारू समाज को है। और इसके लिए हम भविष्य में भी यही कहेंगे कि 14 अप्रैल को हमारा थारू समाज यहाँ आकर के मिलकर के बहुत भव्य तरीके से इसको जो है किया जाएगा। युवाओं को यही देंगे, शिक्षित हों, संगठित हों, संघर्ष करें। जब हमारे युवा शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बिरसा मुंडा थे, उन्होंने हमेशा संघर्ष किए, आदिवासियों के लिए संघर्ष किए, जनजातियों के संघर्ष किए और अपने बच्चों के लिए उन्होंने संघर्ष किए। और उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं, कुछ टुकड़ियों में लड़ाई लड़े हैं, अंग्रेज़ों की छक्के छुड़ाए हैं। उधर एक तरफ बंदूकें थी और एक तरफ तीर कमान थे, वो तीर कमान से छक्के छुड़ा दिए, बहुत बड़ा संघर्ष किए। तो हम लोग भी चाहते, जैसे हमारे बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया है और हमारे चौधरी कृपाशंकर जी थे, उन्होंने संघर्ष किया है, वैसे हम लोग भी चाहते हैं थारू समाज के बच्चे अच्छा पढ़ें, संघर्ष करें और लड़ाई लड़ें और शिक्षित हो करके पूरे समाज को आगे ले जाएं। तो हमारा लोगों का यही मिशन है कि संगठित हों, शिक्षित हों, संघर्ष करें। ये बताइए यहाँ पे कितने साल से प्रोग्राम आप लोग बना